उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की तो विपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम से बातचीत हुई है। हमारे सहयोगी पंकज ने बात की है। सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन आज सरकार से विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछे, लेकिन सरकार सही जवाब नहीं दे पाई। नेता प्रतिपक्षी क्या रहा, क्या कहा सरकार ने, कितने आंकड़े बताए? नहीं, देखिए, प्रश्न ये नहीं कि सरकार सही जवाब नहीं दे पाई। प्रश्न ये है कि हमारे साथी काजी निजामुद्दीन जी ने बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न जो है सदन के अंदर उठाया, जिस प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि हमने आज तिथि तक 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। हमने पूछा कि जब 2020 में सत्र हुआ और उस सत्र में जब हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में बयान दिया कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। और उसके बाद हमने 2021 में फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव बेरोजगारी को लेकर के लाया। उस समय संसदीय कार्य मंत्री कहते कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, और आज काजी निजामुद्दीन जी के प्रश्न पर भी सरकार कहती है हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बताइए सरकार, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? जो सरकार ने सदन के अंदर सदन को गुमराह करने का काम किया, इस उत्तराखंड के बेरोजगार साथियों को के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है, तो सरकार स्पष्ट करे कि कौन से आंकड़े सही है। सरकार का कोई जवाब नहीं था। का सवाल था सरकार के पास क्या ठीक आंकड़े नहीं थे या गुमराह करने की? नहीं, ये सरकार जनता को गुमराह लगातार कर रही है और जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी करती है। अपने ही डबल इंजन की सरकार के आंकड़े को ये झुठला रहे हैं, और इस डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश को तोहफे में डबल डिजिट में बेरोजगारी दी है। ये चाहते हैं कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स को ई रिक्शा चलवाने की बात करते हैं, पकौड़े तलवाने की बात करते हैं, और ये क्या क्या योजनाएं बता रहे हैं। उन योजनाओं को सुनकर कोई काम कम या ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या किसी इंजीनियर से, किसी पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो अपनी योग्यता से कम के काम को करे? सरकार की ओर से जो रोजगार को लेकर आंकड़े रखे गए हैं, उनके आंकड़े जो उनके पास आंकड़े हैं उससे मैच नहीं करते, इसलिए सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है। सदन के भीतर सरकार सही आंकड़े पेश करे, तब सदन की कार्रवाई में विपक्ष हिस्सा लेगा। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी। तो उधर सदन की कार्यवाही के दौरान झबरेड़ा से विधायक देशराज ने गन्ना के समर्थन मूल्य पर सरकार से जवाब मांगा, जिस पर गन्ना मंत्री ने क्या जवाब दिया वो देखिए। उत्तराखंड बना है, सबसे ज्यादा गन्ना किसानों के लिए रेट बढ़ाया है। 28 रुपए पिछली साल की अपेक्षा हमने गन्ना किसानों को रेट बढ़ाकर दिया है। और जैसे कि हमारे सम्मानित सदस्य भाई देशराज जी ने कहा कि जो गन्ना ढुलाई के समय जो पैसा लिया जाता है किसानों से, पिछली साल की अपेक्षा पहले गन्ना ढुलाई के लिए पर क्विंटल 11 रुपये लिया जाता था, अब की बार हमने उसमें भी 1.5 रुपया कम किया है। और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला अब की बार हमारी सरकार ने लिया है। उधर विपक्ष के आरोपों पर सरकार किस तरीके से सफाई दे रही है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो अनेकों प्रश्न, एक प्रश्न के सापेक्ष अनेकों जो है प्रश्न पूछने की पीठ से अनुमति भी दी है, लेकिन चूंकि प्रश्न का यदि सही जवाब आ रहा है तो प्रश्न को सुनने की इच्छा शक्ति के कारण यदि उसमें कहीं व्यवधान हो रहा है तो ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न का सही जवाब आया। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, और क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भी वो जारी रहेंगे। और मैं सोचता हूँ कि हम इस वित्तीय वर्ष में जो पिछला हमने आंकड़ा दिया था 2020 में कि 10 लाख लोगों को हमने परमानेंट रोजगार, स्वरोजगार, विभिन्न उद्योग धंधों के माध्यम से रोजगार दिया। हो सकता है ये इस बार हमारा आंकड़ा ये 11 लाख से ऊपर जाए कि विभिन्न योजनाओं में